गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का। मूंग की खेती को और अधिक उपजाऊ और लाभकारी बनाने के लिए एवं फसल से जुड़ी सारी समस्याओं का समाधान पाने के लिए ये वेबिनार रखा गया है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर प्रमोद पांडे, हेड एग्रोनॉमिस्ट, मिस्टर एसपी चौहान, बिजनेस हेड, मिस्टर नीरज शर्मा, सीनियर जनरल मैनेजर, एमपी, छत्तीसगढ़ एंड गुजरात। ओके, सो हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर प्रमोद पांडे, हेड एग्रोनॉमिस्ट, Mr. S.P. Chauhan, Business Head, and Mr. Neeraj Sharma, Senior General Manager, and MP Chhattisgarh and Gujarat. So over to you, Chauhan sir. Thank you. थैंक यू श्रद्धा। सबसे पहले आज इस वेबिनार में दूर से कनेक्ट किए हुए हमारे डीलर बंधु, किसान भाई, हमारे साथी प्लस अलग अलग कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव, आप सभी का इसमें स्वागत है मेरी तरफ से और पांडे जी की तरफ से आपको नमस्कार। आज के जो वेबिनार का मेन टॉपिक है वो ये है कि जो मूंग और उड़द की खेती अभी होने वाली है उसमें हम न्यूट्रिशन का बेहतर प्रबंधन कैसे करें। क्योंकि देखो, मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ। अभी इंडिया में जो एवरेज प्रोडक्शन है दालों का वो 10 क्विंटल पर हेक्टेयर। अगर मैं उन कंट्री की बात करूं जहाँ पे प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, कनाडा में 28 क्विंटल पर हेक्टेयर का प्रोडक्शन आती है, ऑस्ट्रेलिया में 23 क्विंटल पर हेक्टेयर का प्रोडक्शन आता है और यूएसए में 21 आता है। तो कुल मिला के इंडिया से डबल से ज़्यादा है सबका। इसलिए हमारे पास उतना बड़ा चैलेंज है, उतना बड़ा स्कोप है कि कैसे हम अपने यहाँ प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। तो उसके बारे में विस्तार से आज पांडे जी आपको सारे न्यूट्रिशन के बारे में बताएंगे और हम उसको ध्यान से सुने और उसको फिर अपने यहाँ पे उसका इस्तेमाल करें, ताकि हम भी जो है ना, जो ये टारगेट्स है, अपने टारगेट्स को स्लोली हम अपना इंक्रीज करते जाएं और अगर उनके पास तक नहीं पहुँचते हैं, कम से कम दूरियां तो कम करें। 28 क्विंटल 10 क्विंटल में बहुत बड़ा गैप है, तो इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। बट सबसे पहले वेबिनार में जो उपस्थित हैं, जो कंपनी के बारे में नहीं जानते, उनको मैं थोड़ा सा कंपनी का परिचय देना चाहूँगा। सबसे पहले जो वेबिनार में आज जो आपको बताया जा रहा है वो कंपनी RMPCL, इसको शॉर्ट में RMPCL बोलते हैं, इसका नाम है RM फॉस्फेट्स एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। ये एक RM ग्रुप की यूनिट है। RM ग्रुप में दो कंपनीज हैं, RM केमिकल्स और RM फॉस्फेट्स। RM फॉस्फेट्स में क्या होता है, हम डिफरेंट फर्टिलाइजर्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, वाटर सोलुबल फर्टिलाइजर्स, बायोस्टिमुलेंट्स, इनको इंपोर्ट करके अपने जो कस्टमर्स हैं, अपने जो फार्मर्स हैं, डीलर्स के माध्यम से उनके यहाँ तक सप्लाई करते हैं। हमारी कंपनी का जो विजन है और मिशन है बड़ा क्लियर है। कंपनी का विजन जो है वो ये है कि हम एक वो भी ट्रस्टेड कंपनी बनना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम मार्केट में हमारे डीलर्स, हमारे जो फार्मर्स हैं, वो जब कभी RMPCL की बात सुने या RMPCL के बारे में चर्चा हो तो उनको ये लगे कि यस, दिस ग्रुप इज मोस्ट ट्रस्टेड बिजनेस हाउस। अब उसके लिए जो है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट देने होंगे, बेहतर क्वालिटी के सर्विसेज देनी होंगी और हमारा जो रिलायबिलिटी है, हमारी जो एफिशिएंसी है, उसको हमको बढ़ाना पड़ेगा। ऑलरेडी हम इस पर पूरा ध्यान देते हैं। मिशन में हमारा ये है कि जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो हमारे ऑलरेडी हमारे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, हमारी सर्विसेज ले रहे हैं, वो हमारे साथ हमेशा बने रहे। और वो हमेशा कब बनेंगे, जो हम क्लेम करते हैं, जो हम बताते हैं, जो हम अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, अपनी सर्विस के बारे में बताते हैं, हम उस पर खरे उतरे। तो हमें, हमारी कंपनी को इसका पूरा ध्यान है कि हम जो भी क्लेम करते हैं, जो भी हम बात करते हैं, हम 100% उस पर खरे उतरे और हम अपना बिजनेस हमेशा एथिक्स के साथ, इंटेग्रिटी के साथ, पैशन के साथ, अकाउंटेबिलिटी, ओनरशिप के साथ हम बिजनेस हमेशा करते हैं। और इसका जो पर्पज है, हम यार पर्पज ये है कि जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे आज हमारी कंपनी है, प्लस हमारे डीलर बंधु हैं, हमारे फार्मर्स हैं और बहुत से लोग जो उनसे जुड़े हुए हैं, सब में हमारा जो हमारा एक शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो सबके पास जाए, सबको साथ लेके चलने का हमारा एक पर्पज है। अब मैं आपको कुछ यूनिट्स बता देता हूँ कि जो हमारी यूनिट्स हैं और कहाँ कहाँ पे ऑपरेट कर रही हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट में हम डील कर रहे हैं।
इससे आपको आइडिया होगा कि आरएमपीसीएल जो है एक बहुत बड़ी कंपनी है, मल्टी बिजनेस, मल्टी प्रोडक्ट, मल्टी लोकेशन पे, मल्टी कंट्री में जो है बिजनेस है। सबसे पहले आरएम फॉस्फेट्स धुले में हमारे 2 प्लांट है। एक प्लांट हमारा फोर्टिफाइड फर्टिलाइजर्स का है और वहीं पे हमारा एक प्लांट है जहाँ पे हमारा डिटर्जेंट पाउडर का मैन्युफैक्चरिंग होता है। जो डिटर्जेंट पाउडर और बार है ये बनाते हैं हमें, B2B बिजनेस है हिंदुस्तान लीवर के साथ में, और ये बिजनेस करीब 30-32 सालों से लगातार चलता आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप ये एक अनुमान लगा सकते हो कि हमारी जो एसोसिएशन है वो हमारी कितनी लंबी एसोसिएशन हम मेंटेन करते हैं, और वो तभी बनती है जब हम लोग अपने क्वालिटी में, हमने अपने कमिटमेंट्स में हम खरे उतरते हैं। इसके अलावा एक प्लांट देवास में है जहाँ पे फोर्टिफाइड फर्टिलाइजर, सारे वाटर सोलुबल के स्टॉक्स रख के हम लोग डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट स्टेट्स में इसकी मार्केटिंग करते हैं। आर्यन डिटर्जेंट धुले में एक प्लांट है जिसमें लबासा का फॉर्मेशन होता है। आरएम केमिकल्स का एक प्लांट श्रीलंका में है जहाँ पे विम बार, सनलाइट डिटर्जेंट की प्रोडक्शन होती है। पद्दी हिमाचल में एक प्लांट है, उसमें भी डिटर्जेंट पाउडर है, टॉयलेट सॉप्स है, सर्फ एक्सेल पाउडर है। नेपाल में एक प्लांट है, वहाँ पे भी डिटर्जेंट बार और पाउडर है। फिलीपींस में एक प्लांट है, उसमें होम केयर डिटर्जेंट्स है। एक बी रोशन एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड यूनिट है जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड और बाकी एसिड्स की बड़े स्केल पे ट्रेडिंग का काम होता है। RMJ वेजिटेबल्स भोपाल में एक आपने पेपर बोट कंपनी के जूस देखे होंगे, तो उसको जो है वो हमारी कंपनी ही बना के देती है। और एक इसमें इंदौर में जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के 2 स्कूल्स है। तो ये कुछ हमारे डिफरेंट यूनिट्स है जो डिफरेंट लोकेशंस पे हम और डिफरेंट प्रोडक्ट के साथ हम डील करते हैं। ये हमारे एक आप देख रहे हैं लेफ्ट में लैब के फोटोज है। हमारा देवास और धुले दोनों प्लांट के ऊपर हमारी बिल्कुल आधुनिक तरीके की लैब है जो NABL से जो है वो एक्रीडेशन है उसका। इससे ये अंदाजा लगाते हैं कि हमारा जो भी प्रोडक्ट हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं पहले थोड़ा उसकी चेकिंग करते हैं, उसके बाद ही हम उसकी पैकिंग करके मार्केट में देते हैं। सिमिलरली जो भी प्रोडक्शन हमारे प्लांट में होता है उसकी हम हर लोट का, हर बैच का पहले उसकी एनालिसिस होती है और उसको मार्केट में पैकिंग तभी करते हैं, मार्केट में तभी उसको सप्लाई करते हैं जब वो जो क्वालिटी है उस क्वालिटी में बिल्कुल खरा हो जाता है। ये एक हमारा मतलब एक हमारी सोच है, एक हमारा फिलोसफी है जिसपे हम काम करना चाहते हैं। ये सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि ये इसमें लिखा है हेल्दी सॉयल। आज अगर हम फार्मर की बात करें तो सबसे पहले जो फार्मर के लिए है वो है उसकी सॉइल हेल्दी होनी चाहिए। अगर उसकी सॉइल हेल्दी होगी तो उसकी हेल्दी क्रॉप होगी। हेल्दी क्रॉप होगा तो क्रॉप आने के बाद जो प्रोड्यूस आता है उस प्रोड्यूस को या तो ह्यूमन डायरेक्ट कंज्यूम करता है या फिर जो हमारे कैटल्स हैं, हमारे पशु हैं, वो कंज्यूम करते हैं। अब कैटल्स भी हेल्दी होगा, अगर हेल्दी उसको खाने को मिलेगा तो कैटल भी हेल्दी होगा, और कैटल अगर हेल्दी होगा तो उससे मिल्क भी हेल्दी आएगा। उससे जो हम मिल्क लेते हैं, मिल्क के बाकी प्रोडक्ट बनते हैं, घी खाते हैं, वो भी हेल्दी होगा। और अगर दोबारा उस प्रोड्यूस को मतलब फसल को खा के या मिल्क प्रोडक्ट्स को खा के हमारे जो जितने ह्यूमंस होंगे, जितने हमारे मानव हैं, वो सारे हेल्दी होंगे। और अगर देश में हमारे मानव सभी हेल्दी होंगे तो ये देश भी जो है ना हेल्दी होगा। तब हमारा कंट्री कह सकते हैं कि एक स्वस्थ कंट्री माना जाएगा। तो ये एक हमारी फिलोसॉफी है जिस पे हम काम करते हैं। अब इसमें एक दो चीज और है, आगे तो पांडे जी बताएंगे आपको मूंग के बारे में, मूंग और उड़द के बारे में। थोड़ा सा मैं आपको ये बताता हूँ कि दालों का स्टेटस इस समय इंडिया वर्सेस वर्ल्ड क्या है। देखिए इंडिया जो है दालों में प्रोडक्शन और कल्टीवेबल लैंड में जो है इंडिया का पहला नंबर आता है। कुल मिला के 37% जितनी लैंड में दालें पैदा की जाती हैं, दालों का उत्पादन होता है, उसमें 37% लैंड जो है वो इंडिया में उत्पादन होता है। लेकिन प्रोडक्शन जो हमारा 29% है। कहने का मतलब ये है कि 29 को हम 30 मान लेते हैं कुछ समय के लिए, करीब करीब विश्व का 30% दालों का उत्पादन इंडिया में होता है। लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया को इम्पोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ दालों की जो एक
इम्पोर्टेंस है, हमारे फूड का जो मेन एक स्रोत है वो दालें हैं, और खासकर जो वेजिटेरियन है उनके लिए दाल ही एक प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स है। अगर मूंग उड़द की बात करें तो कल दोनों में जो है करीब 24-25% के आसपास प्रोटीन होती है, जो हमारे एक जो प्रोटीन्स की जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की, उसको काफी हद तक पूरा करते हैं। देखा जाए इंडिया में तो अगर हम लोग थोड़ा सा दालों को वो कर दें, कैटेगराइज कर दें, तो सबसे ज्यादा तूर होती है, सबसे ज्यादा चना होता है, 47% चना होता है। उसके बाद में तूर 15% होती है, मूंग 12%, उड़द 10%, और लैंडिन्स जो मसूर होता है वो 5% के आसपास है। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहूंगा कि एक कंट्री में हमारी जो सरकार है, भारतीय सरकार है, उसने एक टारगेट रखा है कि 2030 तक हम दालों में सेल्फ सफिशिएंट होना चाहते हैं, या जो भी इंडिया का उस समय रिक्वायरमेंट होगा वो हम अपने इंडिया में उतना प्रोड्यूस करें। उसके लिए बहुत सारा काम करने की आवश्यकता है, हमारे किसान भाइयों को भी, इंडस्ट्री को भी, गवर्नमेंट को भी। तभी जाके जो हमारा टारगेट है 2030 का कि हम सेल्फ सफिशिएंट होंगे, तभी पूरा होगा। और मेन बात इसमें सीड से स्टार्ट होती है। सीड अभी भी हमारे हाई यील्डिंग सीड नहीं है, उसके ऊपर बहुत कई लेवल पर काम चल रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि वो भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। बट न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है। एक चीज मैं और बता देना चाहता हूँ। जैसे प्लांट्स को बहुत सारे न्यूट्रिएंट चाहिए, हम बहुत सारे न्यूट्रिएंट की बात करते हैं, 70 न्यूट्रिएंट लगते हैं। ह्यूमन बॉडी को भी इतने न्यूट्रिएंट चाहिए। अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूं तो कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, क्लोराइड, आयरन, जिंक, आयोडीन, और भी कई सारे, ये सारे न्यूट्रिएंट्स ह्यूमन बॉडी को चाहिए। अब हम अगर अपनी फसल पैदा करते समय फोर्टिफाइड फर्टिलाइजर या उस तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अप्लाई करेंगे तो वो हमारे फूड चेन में आते हैं। जब हमारा प्रोड्यूस आएगा, हम दालों में अगर ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, तो जब हमारी दालें आएंगी, उन दालों को हम खाएंगे या हमारे बच्चे खाएंगे, तो वो न्यूट्रिएंट उनको भी मिलेगा, और वो उनका ह्यूमन बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसकी पूर्ति करेगा। तो जो मैंने आपको एक स्लाइड दिखाई थी पीछे कि हम चाहते हैं कि हमारा सोयल हेल्दी हो, हमारी क्रॉप हेल्दी हो, हमारे कैटल हेल्दी हो, हमारे जो ह्यूमंस है वो हेल्दी हो, तभी ये देश जो है एक हम कह सकते हैं कि ये देश जो है एक स्वस्थ देश। तो और ज़्यादा टाइम में आपका ना लेते हुए मैं हैंड ओवर पांडे जी करता हूँ, वो विस्तार से आपको मूंग उड़द की खेती के बारे में और उसको कैसे बेहतर प्रोडक्शन ले सकते हैं उसके बारे में। सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। RM फॉस्फेट की तरफ से मेरा नाम प्रमोद कुमार पांडे है, और मैं इस कंपनी में यहाँ पे हेड एग्रोनॉमिस्ट और ब्रांडिंग का काम देखता हूँ। आज ये वेबिनार जो हमने मूंग के ऊपर रखी है, हमारे साथी चौहान जी ने आपको सब कुछ डिटेल में बताया है कि इसका मकसद क्या है। इसका मकसद ये है कि हम पैदावार तो बढ़ानी ही है, साथ साथ उस पैदावार के साथ में हमको बहुत ही क्वालिटी पे ध्यान देना है कि हमारा प्रोड्यूस जो निकले वो बहुत अच्छी उच्च क्वालिटी का हो। तो आगे हम इस पे चर्चा करेंगे। मूंग की फसल की बात करें तो इसका बैगाना रेडिएटा इसका साइंटिफिक नेम होता है, वैज्ञानिक नाम इसका ये है, और इसको ग्रीन ग्राम के नाम से भारतवर्ष में जानते हैं। मूंग को मूंग भी बोलते हैं, ग्रीन ग्राम भी बोलते हैं। इसका ओवल साइज में इसका दाना होता है, जिसे आपके सामने आप देख रहे हैं। और इंडिया में इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंजम्पशन भी इंडिया में सबसे ज़्यादा है। तो मूंग हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्रॉप है। कैसे है मैं आपको बताता हूँ इस स्लाइड के माध्यम से, क्योंकि आप लोगों ने सुना भी होगा और यूज भी कर रहे होंगे कि मूंग हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में हम उसको उपयोग में लाते हैं। जैसे हम सुबह स्प्राउट करके खाएं, या फिर हम उसकी दाल खाएं, या फिर मूंग की खिचड़ी खाएं। तो हमारे यहाँ पे जो लोग बहुत ही वृद्ध हैं वो भी मूंग के कुछ न कुछ आइटम खाते हैं, और जो बहुत स्वस्थ हैं वो भी मूंग की दाल या मूंग से रिलेटेड कुछ न कुछ चीज़ का उपयोग जरूर करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि मूंग दाल जो है बहुत रिच होती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। इसमें जो फोर्टेल होता है विटामिन B9, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर द आर ग्रोथ इन द डेवलपमेंट ऑफ द पर्टिकुलरली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड। ये प्रेगनेंसी पीरियड के बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए आपने देखा होगा
कि आपके घरों में जब प्रेगनेंसी पीरियड चालू होता है तो डॉक्टर सबसे पहले एडवाइज करते हैं कि मूंग की दाल और रोटी सलाद के साथ में खाओ। इसमें आयरन परसेंटेज बहुत हाई रहता है। आयरन क्या काम करता है कि ये ऑक्सीजन का कैरियर है, वो एसेंशियल है, तो आयरन काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है, जो हेल्प करता है हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में और फ्लूइड बैलेंस को, बॉडी में फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करता है। मैग्नीशियम इसमें होता है, तो ये मैग्नीशियम क्या काम करता है कि हमारी मसल्स जो होती हैं, नर्वस सिस्टम है, इनको ये मेंटेन करता है। तो एंटी ऑक्सीडेंट मूंग की दाल होती है, जो कि जितने भी ऑक्साइड हमारी बॉडी में रहते हैं उनको उनसे हमारी बॉडी ये बचाता है। फाइबर बहुत ज़्यादा मूंग की दाल में होता है, तो मूंग दाल इज ए गुड फॉर द सोर्स ऑफ द फाइबर, तो फाइबर प्रमोट करता है। और सबसे बड़ी बात जिंक, जो कि बहुत जरूरी है, प्ले इम्पोर्टेंट इम्यूनिटी सिस्टम हमारा डेवलप करने के लिए जिंक बहुत जरूरी है। आप सब लोगों ने देखा होगा, जब कभी भी कोई इस तरीके की प्रॉब्लम आती है, जब लॉकडाउन हुआ था तब हर एक डॉक्टर सब जिंक की गोलियां दे रहे थे, जिससे कि इम्यूनिटी सिस्टम आपका डेवलप। चौहान साहब ने आपको बताया था, तो इस स्लाइड के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि एरिया, प्रोडक्शन और यील्ड पर हेक्टेयर, ये एक स्लाइड है जो कि गवर्नमेंट डाटा है। ये 2022 तक का डाटा है, तो आप देख सकते हो 2015 से मैंने लिया है कि इसमें एरिया 2015 में 24.91 आपका लैक्स मिलियन हेक्टेयर है, और इसका प्रोडक्शन जो है 16.32 प्रोडक्शन आपका मिलियन टन है, और यील्ड जो है पर हेक्टेयर में केजी में है, तो 650 केजी पर हेक्टेयर आपकी यील्ड है 2015 में। तो यील्ड हमारा पास हेक्टेयर में यील्ड है, तो मतलब 7 क्विंटल या 6.5 क्विंटल पर हेक्टेयर हमारी। तो 2015-16 का जो मैंने आपको डेटा बताया, इसी तरीके से अगर 21-22 तक के डेटा तक जाएंगे तो 21-22 में हमारा मूंग का एरिया जो है 30 मिलियन हेक्टेयर हो गया था, और हमारा अगर देखा जाए तो प्रोडक्शन 27 मिलियन टन्स, और यील्ड हमारी 8.8 मतलब 9 क्विंटल तक इंक्रीज हुई है। ठीक है, जिसमें कि अगर देखा जाए तो पर एकड़ यील्ड निकालने के लिए हम अप्रोक्सीमेटली 2.5 से 3 क्विंटल पर एकड़ यील्ड पे अभी भी एवरेज यील्ड पे हैं एज पर द गवर्नमेंट डाटा, जो कि आज की डेट में बहुत कम है। अगर देखा जाए तो हम पल्सेस में अगर हमारा शेयर है तो हम 24% पल्सेस में हमारा ओवरऑल शेयर है, जो एरिया है उसके हिसाब से। और नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए, ये 2023 तक का स्लाइड है। इसमें एरिया लैक्स हेक्टेयर में है, प्रोडक्शन लैक्स टन में है, और यील्ड केजी पर हेक्टेयर में। तो इसमें आपका मूंग का आप देखिए, जो मैंने आपका पिंक मार्क भी लगा रखा है, 48.52 लैक्स हेक्टेयर एरिया है, और प्रोडक्शन जो है 26.48 लैक्स टन है, जिसमें कि एवरेज यील्ड यहाँ पे जो मैं दिखाना चाहता हूँ, एवरेज यील्ड आपका पर हेक्टेयर जो है 546 केजी है, मतलब 5.5 क्विंटल। तो ये हमारा एक काफी कम यील्ड आता है। उसका रीजन भी ये है कि पहले हमारे किसान भाई मूंग की फसल को इतना अच्छे तरीके से नहीं करते थे, और वो ये समझते थे कि एक हमारी ये एडिशनल क्रॉप है, जैसे समर में लगाया या फिर खरीफ में लगाया या रबी में लगाया, तो वो जितना प्रोडक्शन आया था उतना वो ले लेते थे। लेकिन अब हमारे किसान भाई भी काफी सजग हो रहे हैं, काफी अच्छी यील्ड निकालने लगे हैं। अभी मैं आपको कुछ किसानों से ऐसे उनकी कहानी भी सुनवाऊंगा कि कैसे वो अच्छी यील्ड निकालते हैं। तो टॉप 10 पल्सेस प्रोड्यूसिंग जो स्टेट हैं, अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया में अगर पल्सेस में, हम ओवरऑल पल्सेस की बात कर रहे हैं, इसमें आपका तुअर भी आ गया, ग्राम भी आ गया, उड़द भी आ गया, मूंग भी आ गया। तो इसका एरिया वाइज अगर देखा जाए तो हमारे पास राजस्थान में सबसे ज्यादा आपका इसका प्रोडक्शन होता है। उसके सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश है। तो राजस्थान फॉलोड बाय द मध्य प्रदेश, देन महाराष्ट्र, और फिर उत्तर प्रदेश। तो पल्सेस का अगर प्रोडक्शन के हिसाब से देखें तो ये एक इस तरीके से बनता है: राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका। इसके बाद और जो राज्यों में पल्सेस प्रोड्यूस होती हैं
वो काफी कम मात्रा में होती हैं, इतनी ज्यादा बड़ी मात्रा में नहीं होती हैं। तो ये 5 स्टेट काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं। हमारा टोटल पल्सेस का प्रोडक्शन देखा जाए तो 260.58 लाख मेट्रिक टन है, और उसके बावजूद भी अप्रोक्सीमेटली हम 30 लाख टन दालें बाहर से मंगाते हैं, जो कि जैसा कि अभी चौहान साहब ने भी बताया था कि गवर्नमेंट का ऐसा प्लान है कि हम 2030 तक ये जो भी पल्सेस हम बाहर से मंगाते हैं वो हमको बाहर से नहीं मंगानी पड़े, हमारे इंडिया में हम इतना प्रोडक्शन इंक्रीज कर लें। अब हमारे साथी जो यहाँ पे मैक्सिमम हमारे ख्याल मध्य प्रदेश से जुड़े होंगे, कुछ लोग एडजॉइनिंग एरिया महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से भी होंगे, लेकिन यहाँ पे ये डाटा मैंने जो गवर्नमेंट ने रिलीज किया है मध्य प्रदेश का है डिस्ट्रिक्ट वाइज। यहाँ पे समर मूंग बहुत बड़े लेवल पे की जाती है। समर मूंग कौन सी होती है? जो अभी जिसकी बुवाई मार्च एंड से लेके और अप्रैल एंड तक की जाती है विभिन्न एरिया में, तो ये समर मूंग कहलाती है। और ये एक एडिशनल क्रॉप है हमारे किसान भाइयों के लिए, जिसमें कि उनको क्रॉप भी मिल जाती है, उनकी इनकम भी अच्छी हो जाती है और उनके खेत की फर्टिलिटी भी इससे बढ़ती है। तो ये करीब 14 लाख हेक्टेयर में यहाँ पे ये इसकी खेती होती है, जिसमें कि आप देखो तो 5 डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के अगर उठाओगे आप, नर्मदापुरम, रायसेन, हरदा, नरसिंहपुर और सीहोर, ये डिस्ट्रिक्ट मेजॉरिटी आपका रोल प्ले करते हैं मूंग की खेती में, क्योंकि ये नर्मदा के किनारे का जितना एरिया है उसमें जब भी आपकी गेहूं की कटाई हो जाती है, पेडी की कटाई हो जाती है, तो उसमें बड़े लेवल पे मूंग का सोइंग किया जाता है। और उड़द का भी सोइंग कुछ एरिया में बहुत अच्छे होता है, जिसमें जबलपुर है, कटनी है, ये एरिया में आपका उड़द का खेती काफी ये समर में किया जाता है। तो ग्रीन ग्राम, जैसे आपको बताया था, मूंग को ग्रीन ग्राम भी बोलते हैं। ग्रीन ग्राम इज रिच इन द प्रोटीन। ये प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स है, क्योंकि जो लोग वेजिटेरियन हैं, वेजिटेरियन में प्रोटीन का सोर्स, जो लोग हम लोग फूड खाते हैं उसमें प्रोटीन के सोर्स के लिए बहुत ही कम चीजें होती हैं, जैसे दालें हैं या पनीर है, दूध से बने हुए आइटम हैं, उनसे ही हमको प्रोटीन मिलता है। ग्रीन ग्राम प्रोवाइड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द फाइबर एंड आयरन। मैंने आपको पिछले उसमें बताया था, फाइबर बहुत रिच है। ये दाल जो रहती है बहुत रिच फाइबर रहता है इसमें, एंड आयरन। और ग्रीन ग्राम इज द हाई इन फाइबर, इट इज इजी टू डाइजेस्ट, और इसको आप अच्छे ढंग से किसी भी एज में डाइजेस्ट कर सकते हैं, जबकि अदर दालों को डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है। जैसे ओल्ड एज में आप तुअर की दाल ज्यादा खा लो तो आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम आई, लेकिन मूंग की दाल में डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं आई। ये ब्लड प्रेशर को भी काफी हद तक कंट्रोल करती है, अभी मैंने पिछले स्लाइड में आपको दिखाया था। और अगर देखा जाए तो क्लाइमेट के हिसाब से वार्म और ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में इसको सुइटेबल है कल्टीवेशन ग्रीन ग्राम का। 25 से 35 डिग्री तक आपका टेम्परेचर जब रहता है तो ये काफी अच्छे रिजल्ट देती है। ऑन द हैंड ऑफ वाटर लॉगिंग एंड द क्लाउडी वेदर, इट इज हार्मफुल फॉर द क्रॉप। अगर बहुत लंबे समय तक क्लाउडी वेदर रहे या फिर कहीं पे पानी रुकता हो आपके किसी खेत में, तो वो बहुत हार्मफुल होता है। लेकिन समर में ये चीजें एप्लीकेबल नहीं होती हैं, क्योंकि समर में आप लोग इरिगेशन अपने मेथड से देते हो तो उसको उतना ही पानी देते हो जितना की रिक्वायरमेंट है। तो इसके बेनिफिट्स मैंने एक स्लाइड में दिए हैं। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं आप लोगों को कि जो भी इस वेबिनार में जुड़े हैं, कि जो मूंग की खेती आप करने अभी जा रहे हो और जिस क्वालिटी का मूंग आप उगाएंगे, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये क्रॉप कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी फैमिली के लिए और हमारे खुद के लिए। तो उसी तरीके से आपको इसमें इनपुट का चुनाव करना। जो इनपुट मतलब जो आप खाद डालेंगे, जो उसमें पेस्टिसाइड देंगे, जो फर्टिलाइजर देंगे, तो उसको बहुत बैलेंस तरीके से हमको उपयोग में लाना। तो मूंग दाल क्या करता है कि आपका मूंग दाल रेगुलर आप खाओ तो आपका वजन कम हो जाए, ठीक है। 100 ग्राम अगर मूंग दाल है तो आपको 347 कैलोरीज मिल जाती है। प्रोटीन कंटेंट्स में ये मसल्स बिल्डिंग में भी ये काम करती है। मूंग दाल इज गुड फॉर द हार्ट एंड हेल्थ, आपके दिल के लिए बहुत अच्छा है और हेल्थ के लिए भी अच्छा है। इट कंटेन्स मैग्नीशियम, पोटेशियम,
and fiber that promotes the healthy health and blood pressure level. तो इसमें आपको मैंने बताया था मैग्नीशियम बहुत अच्छे लेवल पे होता है, पोटेशियम होता है, फाइबर होता है काफी. It is rich in the antioxidant such as the flavonoid and the phenolic acid and protects the heart against the oxidative stress. स्ट्रेस में भी काफी हद तक ये काम करता है और बॉडी में जितने भी एंटी ऑक्साइड जो भी चीजें होती हैं उनको रिमूव करता है. इट इज गुड सोर्स ऑफ द प्लांट बेस्ड प्रोटीन. प्लांट बेस्ड प्रोटीन के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज है. आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोटीन्स मार्केट में बिकते हैं जिन पे लिखा रहता है प्लांट बेस्ड प्रोटीन, तो वो और कुछ नहीं इन्हीं सब चीजों से के मिला के बनाए जाते हैं. मूंग दाल हेल्प इन द डायबिटिक मैनेजमेंट. जो लोग डायबिटिक हैं उनके मैनेजमेंट में भी मूंग दाल का बहुत बड़ा रोल रहता है. जैसे आप सुबह उसको स्प्राउट करके एक बाउल खाओ, दिन में एक बार उसकी दाल खाओ, तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करती है. हाई फाइबर कंटेंट्स रहता है ये. मूंग दाल इज ए गुड सोर्स ऑफ द मैग्नीशियम व्हिच हैज बीन शोन इन द इम्प्रूव इंसुलिन. आपका डायबिटिक में कैसे ये हेल्प करती है? क्योंकि इंसुलिन इम्प्रूव करती है और बैलेंस बना के. तो लैंड प्रिपरेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी जैसे आप समर में बीट क्रॉप निकालेंगे या कुछ और क्रॉप आप लगाया हुआ निकाल के, तो उससे पहले आपको सोइंग से पहले आपको अच्छे से फील्ड को प्रिपेयर करना चाहिए, प्लॉइंग करनी चाहिए 1 से 2, और लैंड शुड बी फ्री फ्रॉम द वीड्स. उसके निकाल देना चाहिए. डायरेक्ट 2-3 दिन उसमें खेत में धूप लग जानी चाहिए जिससे कि वो सारे वीड्स वगैरह फिनिश हो जाए. आफ्टर हार्वेस्टिंग प्रीवियस क्रॉप इमीडिएट इरिगेट इज रिक्वायर्ड फॉर द समर सीजन क्रॉप. अगर नमी नहीं है तो आप इरिगेशन करके फील्ड को प्रिपेयर करें जिससे कि तुरंत नमी उसको मिले और फील्ड अच्छे रंग से मिट्टी प्रिपेयर हो जाए और साथ में सोइंग हो जाए. साथ में प्लॉइंग करने के बाद फिर आपको प्लैंकिंग फंक्शन करना है जिससे कि आपका जो भी सॉइल है वो समतल हो जाए और जिससे कि उसमें मॉइस्चर जल्दी से बाहर नहीं निकले. प्लांट स्पेसिंग इन रबी एंड समर सीजन रिक्वायर्ड प्लांट स्पेसिंग 30 to 10 सेंटीमीटर और इन खरीफ सीजन इट इज रिक्वायर्ड 45 into 10 सेंटीमीटर. तो दोनों के लिए ये है. तो अभी चूंकि हम लोग समर क्रॉप में जा रहे हैं इसलिए 30 into 10 सेंटीमीटर स्पेसिंग रिकमेंडेड किया गया. सीड को ट्रीटमेंट जरूर करना चाहिए हमको मूंग का, क्योंकि समर में वैसे भी आपका डिजीज वगैरह काफी लगती हैं. तो 2.5 ग्राम थायरम या अच्छे क्वालिटी ऑफ द कार्बन डाइजिम 1 ग्राम पर केजी सीड को ट्रीटमेंट करें जिससे कि आपका डिजीज प्रोसेसिंग इज कॉज्ड बाय द सीड. अगर सीड में कोई किसी तरीके का डिजीज है तो वो रिमूव हो जाएगा और ये आपका जर्मिनेशन परसेंटेज भी इंक्रीज करता है जब आप उसको सीड ट्रीटमेंट कर लेते हैं और एटलीस्ट प्लांट को काफी हद तक सेफ रखता है दूसरे तरीके के किसी फंगस बीमारी से या और सब चीजों से. सीड ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है. फिर आफ्टर प्रोसेसिंग द सीड बाय द अबव मेंशन मेथड spread the seed on the bag and treat with the specific rhizobium culture of the मूंग. मूंग का जो राइजोबियम कल्चर होता है, जितनी भी पल्सेस रहती हैं, इसमें पल्सेस में आप सब किसान भाइयों को मालूम होगा कि पल्सेस में कुछ रूट में आपकी नॉट्स बन जाती है जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो आपका अच्छे राइजोबियम कल्चर से इसको ट्रीटमेंट लगा के करना चाहिए जिससे कि जो आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत अच्छे तरीके से उसमें हो. 250 ग्राम ऑफ द गुड़, ये सब प्रोसेस बताया गया है जो पुराना है. 250 ग्राम ऑफ द गुड़, 200 ग्राम ऑफ द राइजोबियम कल्चर इन ½ लीटर ऑफ वाटर, ये प्रोसेस है उसका, उसमें मिलें. स्प्रिंग द मिक्सचर ओवर 10 kg ऑफ द सीड एंड मिक्स इट विद द लाइट हैंड. धीरे धीरे उसको मिलाना, ज्यादा मसलना नहीं है. मसलने से जो सीड का आपका जर्मिनेशन वाला पार्ट है वो
डैमेज हो सकता है। तो आराम से उसको मिला के और फिर उसको किसी भी जगह पे सुखा देना चाहिए, जिससे कि जो उसका गुड़ का वो है वो एक बार सूख जाए और फिर उसकी सोइंग करनी चाहिए। इसमें पीएसबी कल्चर भी है, जो आपका पीएसबी कल्चर आप लोग जानते होंगे, फास्फोरस न्यूट्रिएंट्स जो आपके इंपॉर्टेंट पल्सेस में जो आपके फील्ड में पड़े रहते हैं, या जो फास्फोरस आप देते हो, तो फास्फोरस सोल्यूबल बैक्टीरिया पीएसबी कल्चर जो होता है उसका भी उपयोग आप लोगों को साथ में करना चाहिए। तो ग्रीन ग्राम वैसे तो अगर देखा जाए ऑल ओवर इंडिया तो इट इज ए खरीफ सीजन क्रॉप, लेकिन समर में हमारे यहाँ पे होती है, तो मार्च टू जून पीरियड इज क्वाइट सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द ग्रीन ग्राम। कल्टीवेशन ऑफ द ग्रीन ग्राम इज हाउएवर कॉमन इन ऑल द 3 सीजन्स। सारे हमारे देश में 3 सीजन में इसका 3 सीजन में इसको प्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें कि मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो मध्य एरिया में समर में भी इसका मार्केट है, जो कि हम लोग जहाँ से ये वेबिनार कर रहे हैं, हमारे सराउंडिंग जितने भी फार्मर्स ज़्यादा से ज़्यादा इसको ज्वाइन किए हैं वो मुझे मालूम है होशंगाबाद, हरदा, रायसेन के एरिया या सीहोर इस एरिया से होंगे, और कुछ हमारे उत्तर प्रदेश से भी, जैसे उरई वगैरह के एरिया में ये लगाया जाता है, तो वहाँ से भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं। तो इसके लिए सॉइल ऐसी चाहिए हमको कि जहाँ पे पानी नहीं रुकता हो, मैंने पहले बताया था, और अच्छी लोमी सॉइल एंड सैंडी लोमी सॉइल में काफ़ी अच्छा ये उत्पादन मिलता है। तो सॉइल का सिलेक्शन भी आपके लिए बहुत जरूरी है। सीड रेट की अगर बात करें तो हमको 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर सीड की रिक्वायरमेंट होती है। इसके लिए कुछ इम्प्रूव्ड वैरायटी आ गई हैं, उनमें और कम सीड लगता है, तो सीड ज़्यादा नहीं डालें, क्योंकि सीड ज़्यादा डालने से कभी भी हमारा यील्ड अच्छा नहीं होता। उसका रीजन ये है कि हमारे प्लांट्स जो भी जर्मिनेट होते हैं और फिर वो बढ़ते हैं, तो उनको एरेशन मिलनी चाहिए। जितनी अच्छी हवा मिलेगी पौधा उतना ही अच्छा आपका तैयार होगा। तो इट इज रिकमेंडेड दैट द सीड शुड बी शोन। सीड का जो हम बुवाई करेंगे उसकी डेप्थ जो है 5 से 7 सेंटीमीटर होनी चाहिए। समर उसमें इरिगेशन का बहुत बड़ा रोल रहता है, तो हमको 5 से 6 इरिगेशन रिक्वायर्ड रहती हैं। हमको मिट्टी की नमी नहीं जाने देना चाहिए, ये हमको ध्यान में रखना है। ये डिपेंड ऑन द योर सॉइल कि उसमें आपका कार्बन परसेंटेज कैसा है, ह्यूमस कैसा है, कि वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितने दिन तक रखता है। तो कई खेतों में ऐसा भी हो सकता है कि 10 से 12 दिन के बाद सिंचाई करनी पड़े। कुछ मिट्टी में ऐसा हो सकता है कि हमको 8 दिन में ही सिंचाई करनी पड़े, क्योंकि हर एक मिट्टी की होल्डिंग कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो ये आपको अपने आई लेवल पे देखना है कि जब भी हमारी फसल को समर में, तो उसको सिंचाई पर्याप्त मात्रा में नमी मिलते रहना चाहिए। टाइमली इरिगेशन आप करेंगे तो आपको यील्ड में जबरदस्त फायदा होगा। अगर आपने इरिगेशन में गैप थोड़ा छोड़ दिया, जैसे फ्लावरिंग आ रही है, फ्लावरिंग से फूल से फल बन रहे हैं, उस टाइम पे अगर आपने इरिगेशन नहीं दिया तो फ्लावर ड्रॉपिंग ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि उस टाइम उसको नमी चाहिए। अब ये स्लाइड आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जैसे चौहान साहब ने बताया था कि हर एक प्लांट को, हमारी ह्यूमन बॉडी को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए रहते हैं। इन न्यूट्रिएंट्स के बिना हमारा प्लांट सरवाइव नहीं कर सकता है। तो आप इस स्लाइड को देख रहे होंगे और इसको आप समझने की कोशिश करिएगा कि हमारे किसी भी प्लांट के लिए हमको 17 न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता हो, 17। तो ये अगर इनको हम डिवाइड करें न्यूट्रिएंट्स को, तो एक हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं, वो हमारे सब किसान भाइयों को मालूम है कि वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास होते हैं। जो आप नाइट्रोजन मतलब आप जो यूरिया खूब भरपूर मात्रा में देते हो, फास्फोरस मतलब डीएपी, एनपीके, या फिर जैसे हमारा वैल्यू एडेड फर्टिलाइजर में जीरोन है वो देते हो। पोटास में आप एमओपी या फिर अन्य कोई साधन से आप पोटास देते हो। तो ये मुख्य पोषक तत्व होते हैं। इसी के साथ साथ में 3 और रहते हैं, वो द्वितीयक पोषक तत्व होते हैं। द्वितीयक पोषक तत्व होते हैं कि मैग्नीशियम, सल्फर और कैल्शियम। इनकी मात्रा
हमको मुख्य पोषक तत्वों से, लेकिन ये हमारी किसी भी क्रॉप के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कैल्शियम जरूरी है, सल्फर जरूरी है, मैग्नीशियम जरूरी है। कैसे जरूरी है मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। फिर देखा जाए तो हमारे 8 माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट को क्या बोलते हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व, जो जिनकी मात्रा हमको बहुत कम चाहिए रहती है, लेकिन उनकी अगर मात्रा हमने अपने पौधे को नहीं दी या पौधे ने नहीं ले पाई, तो ऊपर जो पोषक तत्व हमने दिए हैं उन वो सही ढंग से अपना काम नहीं कर पाएंगे, या पौधे में इनबैलेंस हो जाएगा कि जो, जैसे आपने बोरान नहीं दिया तो क्या होगा कि आपका पौधा फ्लावर प्रोड्यूस करेगा लेकिन फल कन्वर्ट करने में उसको दिक्कत आती है। कैल्शियम हमने नहीं दिया तो पौधा सशक्त खड़ा नहीं हो पाएगा, पौधे का जो फ्रूट निकलेगा उसमें शाइनिंग नहीं होगी। तो एक दूसरे को ये सपोर्ट करते हैं न्यूट्रिएंट। तो इसमें 8 आपके जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, जिसमें बोरान है, आपका मैग्नीज है, आयरन है, निकिल है, कॉपर है, जिंक है, मोलिब्डेनम है। तो ये 8 जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, इनकी बहुत ही आवश्यकता हमारे पौधे को होती है, लेकिन इनकी मात्रा बहुत कम देनी पड़ती है। और 3 हमारे ऐसे जो नॉन मिनरल्स हैं, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, के हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिले हैं, जिनके बारे में आप कभी सोचते भी नहीं हो। जब कभी कई दिन धूप नहीं निकलती है या कुछ बारिश नहीं आती है, तब आप सोचते हो कि भाई ये तो इस बार थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, हमारी खेती कैसे होगी। लेकिन जब सही ढंग से हमको ये सब चीजें मिलती रहती हैं तो हम उसके बारे में सोचते भी नहीं। अभी जो बात हम आपसे कर रहे थे कि आरएम फॉस्फेट के बारे में, तो आरएम फॉस्फेट एक ऐसी कंपनी है कि जो कि वैल्यू एडिड फर्टिलाइजर आज की समय में, आज की जो आवश्यकता हमारे किसान भाइयों की, हमारी मिट्टी की, तो उसकी आवश्यकता के हिसाब से हम हमारे फर्टिलाइजर को प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि हमारी मिट्टी भी अच्छी हो, हमारा जो फसल निकले वो अच्छी क्वालिटी का निकले, उसकी पैदावार बढ़े, और उस फसल से निकला हुआ प्रोड्यूस जो हो वो जब ह्यूमन बॉडी में जाए तो वो जिंक, बोरान, मैग्नीशियम फोर्टिफाइड हो, जिससे कि हमारी बॉडी भी स्वस्थ रहे। और उससे जो हमारा, जैसे व्हीट है, पैडी है, इनका जो हस्क बच जाता है, इनका जो बचा हुआ चारा बच जाता है, जो हमारे जानवर खाएं तो उनके लिए भी हेल्पफुल। तो उन्हीं चीजों को देखते हुए कंपनी ने जीरॉन का, महावीरा जीरॉन का प्रोडक्ट ये वैल्यू एडेड बनाया, जिसमें कि फास्फोरस आप देखिए स्लाइड में देख रहे होंगे 16% है, जिंक 0.5% है, बोरान 0.2% है, सल्फर 11% है और कैल्शियम 19% है। तो इसमें 5 पोषक तत्वों का समावेश किया, और ये पांचों पोषक तत्वों में पांचों पोषक तत्व 50 किलो के बैग में हर एक दाने में समान मात्रा में डालें। तो जब भी आप ये बैग कहीं डालेंगे अपने खेत में, तो आपके हर एक पौधे को ये पोषक तत्व समान मात्रा में मिलेंगे। अगर यही पोषक तत्व आप अलग से डालना चाहें तो आप कभी भी अपने खेत में, अपने पौधों में, अगर देखा जाए तो मूंग का शायद मेरे ख्याल में 1 एकड़ में 1,20,000 पौधे होते हैं, शायद अप्रोक्सीमेटली 1,13,000। तो 1,13,000 पौधों को आप डिस्ट्रीब्यूशन करना मुश्किल नहीं, बहुत नामुमकिन है। अगर आप बोलोगे हम साहब जिंक अलग से डाल देंगे, बोरान अलग से डाल देंगे या सल्फर अलग से डाल देंगे, तो आप वो नहीं कर पाओगे। तो ये खाद इसलिए ऐसा बनाया गया कि हमारे पौधों की, हमारे जो पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट है वो शुरू से उनको समान मात्रा में पोषक तत्व मिले और ज्यादा पोषक तत्व। फिर जब हमने देखा कि जैसे अभी हम मैग्नीशियम की बात बार बार कर रहे थे, तो जब देखा कि अगर हम इसमें मैग्नीशियम और ऐड कर दें तो हमारे जो पोषक तत्व, अगर मान लीजिए इसमें मैग्नीशियम के साथ साथ हम नाइट्रोजन तो यूरिया के रूप में देते हैं, पोटाश अलग से देते ही हैं, तो हमारे हर एक फसल के पौधे को 8 पोषक तत्व शुरू से ही मिल जाएंगे। तो वो सोच के कंपनी ने फिर आपका महावीरा जीरॉन पावर प्लस का वो प्रोड्यूस करना चालू किया। तो ये काफी, मतलब इस पे रिसर्च लगा है, वैज्ञानिकों ने काफी काम किया है कि आने वाले समय में मिट्टी की रिक्वायरमेंट क्या है,
फसलों की रिक्वायरमेंट क्या है, बैलेंस डोज कैसे देना चाहिए, तो उन सब चीजों पे काफी रिसर्च करने के बाद ये प्रोडक्ट आप तक पहुंचा है। और ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जिस किसान के पास ये प्रोडक्ट जा रहे हैं वो इनका उपयोग तो कर ही रहा है, लेकिन वो दूसरे लोगों को भी जागृत कर रहा है ऐसे प्रोडक्ट का उपयोग करने के लिए। तो ये दो प्रोडक्ट जो हैं, जीरॉन पावर प्लस, मूंग में बड़ी मात्रा में हमारे किसान भाई इनका उपयोग करते हैं। इस वेबिनार के माध्यम से मैं आप सबको ये अपील करूंगा कि जिन लोगों ने पिछली बार मूंग में इसका उपयोग नहीं किया है वो मूंग में इसका उपयोग करें। कैसे करेंगे उसकी पद्धति मैं अगली स्लाइड में आपको जानकारी देता हूं। तो ये स्लाइड आप देख रहे हैं, मूंग की फसल में अगर देखा जाए तो प्रति एकड़ जो हमारे वैज्ञानिकों ने बताया है उसको अनुशंसित उर्वरक की मात्रा प्रति एकड़ 8 किलो आपको नाइट्रोजन चाहिए, 16 किलो आपको फास्फोरस चाहिए और 8 किलो आपको पोटाश चाहिए। ये एक अनुशंसित उर्वरक की मात्रा है कि हमारे वैज्ञानिकों ने बोला कि ये मूंग की फसल करने के लिए आपको ये एनपीके की मात्रा आवश्यक रूप से देना है और बैलेंस डोज में देना है। ऐसा नहीं कि आपने नाइट्रोजन ज्यादा डाल दिया और फास्फोरस ज्यादा डाल दिया और पोटाश नहीं डाला। जो मात्रा है वो तीनों की समान मात्रा में हमको जो रिकमेंड की गई है उसके हिसाब से देनी है। तो अगर इसको हम देखें कि भाई इस मात्रा को हम कैसे निकालेंगे तो और कैसे देंगे, तो 16 किलो हमको फास्फोरस देना है। तो हमारा आपको मैंने पीछे भी दिखाया कि महावीरा जीरॉन पावर प्लस में या महावीरा जीरॉन में 100 किलो में आपका 16% फास्फोरस होता है। तो 16% फास्फोरस होता मतलब एक बैग में 8 किलो आपको फास्फोरस मिलेगा, तो 16 किलो के लिए हमको 2 बैग की आवश्यकता होगी। तो बुवाई के समय यहाँ पे हमने वही लिखा है कि बुवाई के समय आपका ये यहाँ पे 100 केजी 100 किलो 2 बैग महावीरा जीरॉन या महावीरा जीरॉन पावर प्लस का चाहिए। 100 केजी आपका महावीरा जीरॉन पावर प्लस मतलब 2 बैग हो गया। एमओपी साथ में आपको मिलाना है 13 केजी 13 किलो एमओपी। ठीक है, मात्रा बहुत कम है लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। अगर आपने 13 किलो एमओपी नहीं मिलाई तो आप ये सोच लीजिए कि आपकी मूंग की फसल का पैदावार 30% अपने आप कम हो जाएगा। उसमें बीमारियां जो आएंगी वो और 30% बढ़ जाएंगी। पोटास का काम यही है कि पोटास का काम अगर जहां आपने नहीं डाला पैदावार को कम कर देगा, दाने को दुर्लभ रहने देगा और आपकी फसल में बीमारी बहुत ज्यादा आएगी। जहां आपने पोटास डाल दी दाना फूल जाएगा, हेल्दी होगा और शुरू से पौधे को सुरक्षित रखेगा, बीमारियां कम से कम आएंगी। ठीक है, तो आपको ये 2 चीजें आपको शुरुआत में बुवाई से पहले डाल दी। 100 किलो महावीरा जीरॉन पावर प्लस, 13 किलो एमओपी और साथ में अच्छी क्वालिटी का 4 किलो माइको राजा जो कि अपना सिम्ट्रॉन के नाम से आता है। तो ये तीनों चीजें मिला के आपको बुवाई से पहले अपने खेत में 1 एकड़ में डालनी है। ये मैं बीघे में करूंगा, 1 एकड़ में आपको ये बोझ देना। इसके बाद चूंकि आप महावीरा जीरॉन का उपयोग कर रहे हैं, इसमें नाइट्रोजन पार्ट नहीं है, तो जब आपकी फसल उग जाए, जब पहला पानी आप लगाएं तो उस टाइम पे आपको थोड़ा सा यूरिया देना है। आपकी खेत की मिट्टी की प्रकृति के हिसाब से देना है। रिकमेंडेड डोज 18 किलो है, लेकिन आपको अगर नाइट्रोजन पार्ट उसमें ज्यादा है तो 10 किलो तक जा सकते हो, कम कर सकते हो। और आपने अगर राइजोबियम कल्चर से उसका ट्रीटमेंट दिया है तो ज्यादा यूरिया नहीं देना है, क्योंकि जैसे ही पौधा 15 दिन होता है, रूट डेवलपमेंट उसमें नॉट्स बननी चालू हो जाती हैं, वैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन चालू हो जाता है। तो सिम्ट्रॉन या किसी भी अच्छी क्वालिटी का माइक्रोराजा ये आवश्यक रूप से आपको उपयोग करना है। और जब आपकी फसल 20 दिन के करीब हो जाए तो आपने देखा होगा जब भी कोई भी फसल जब फ्लावरिंग स्टेज से पहले पहुंचती है तो उसमें फ्लावर फेंकने के लिए पौधे का वेजिटेटिव ग्रोथ भी करना है, फ्लावर भी फेंकना है।
तो फसल को स्ट्रेस पीरियड में पहुंच जाती है, और जैसे उसको खर्चा ज्यादा आ जाता है। जब खर्चा आपके ऊपर ज्यादा आ जाता है, क्या होता है, आपको दिमागी स्ट्रेस हो जाता है कि भाई मैं कहाँ से लाऊं ये खर्चा। ऐसे ही उसको भोजन ज्यादा देना है। तो वो जब फसल स्ट्रेस पीरियड में आ जाती है, उस टाइम आपको एमिट्रॉन जेड, इसमें क्या है, अमीनो एसिड्स का मिश्रण है और 6.6% आपका जिंक है, इसका एक स्प्रे करना है। इसकी कॉस्ट बहुत कम है, लेकिन इसके फायदे बहुत ज्यादा है। तो इसमें आपको, जैसे ये एक रेसिपी ऐसी है कि इसमें कुछ परसेंटेज एनपीके भी है, कुछ विटामिन भी हैं, 6.6% जिंक है जो कि बहुत फायदा करेगा, और साथ में 25 तरीके के अमीनो एसिड्स। तो इनका एक छिड़काव अवश्य करना है। और जिन भाइयों ने मूंग की फसल बो दी है, मान लीजिए डीएपी के साथ में या एनपी के साथ में, तो उनके लिए हम बता रहे हैं कि उनको जैसे ही फ्लावरिंग स्टेज पे आपकी मूंग आए, आपको महावीरा बोरान का स्प्रे अवश्य करना चाहिए। महावीरा बोरान 20% आता है, इसका उपयोग अवश्य करना चाहिए। और एक डोज जिंटाविक का जिंक के लिए आपको आवश्यक रूप से डालना चाहिए, क्योंकि ये आपको जिंक और बोरान, ठीक है, और मैग्नीशियम ऑलरेडी आपने, अगर मान लीजिए महावीरा जीरान पावर से दिए, आपने किसी दूसरे खाद के साथ जो फास्फोरस रिच है, जैसे डीएपी है, एनपीके है, उसके साथ में बो दिया है, तो आपको ये न्यूट्रिएंट्स देने की आवश्यकता जरूर है। जो अच्छे किसान हैं, जो जिनके पास पावर स्प्रेयर वगैरह है, उनको वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर, जिनको घुलनशील खाद बोलते हैं, उनका स्प्रे भी 2-3 जरूर करने चाहिए। उससे क्या होता है, जैसे आपने 12-1-0 का स्प्रे 35 दिन पे किया, तो ये एक रेडी टू ईट फूड रहता है। जैसे आपने पत्तों को दिया, पत्ते उसको ग्राइंड कर लेंगे और 100% वजन आपके पौधे को मिल जाएगा। आपका 05234 जो आपका 0050, तो ऐसे खादों का चुनाव करके को आवश्यक रूप से देना चाहिए। अब थोड़ा सा मैं आपको ये स्लाइड के माध्यम से बताना चाहूंगा, जो किसान भाई हमारे नए इस प्रोग्राम में जुड़े हैं, कि महावीरा जीरोन पावर प्लस जहां आप जिस खेत में डालेंगे, अगर इसका कंपेरिजन हम डीएपी के साथ में करें, तो आपका 1 एकड़ में करीब 1700 रुपए का बचत। अगर आप सोच लिए आपने 10 एकड़ अगर मूंग बोई, जो कि हमको मालूम है हमारे बहुत सारे किसान भाई तो 100 एकड़ में बोते हैं, 10 एकड़ अगर आपने बोई तो आपका 17,000 रुपए का इनपुट कॉस्ट पहले ही बच जाएगा, और जो आपकी ईल्ड अच्छी आएगी, जो आपकी गुणवत्ता बढ़ेगी, वो अलग से। तो ये स्लाइड आप लोग देख लीजिए, इसका फोटो भी ले सकते हो। मैं आपको समझा देता हूं इसमें कि अगर आपने एक बैग डीएपी किसी भी फसल, अपनी मूंग की फसल में डाला है, तो आपको 1350 रुपए का खर्चा आएगा नीचे। इसका फोटो भी ले लीजिए, तो बाद में आप समझ जाओगे। लेकिन आपको न्यूट्रिएंट्स 2 ही मिलेंगे, नाइट्रोजन और फास्फोरस। 9 किलो आपको नाइट्रोजन मिलेगा और 23 किलो आपको फास्फोरस मिलेगा एक बैग डीएपी में। तो हमने इसको कंपेरिजन किया, क्योंकि डीएपी में 46% आपका फास्फोरस होता है, तो 23 किलो एक बैग में मिल जाता है। इसलिए जब हम महावीरा जीरोन पावर प्लस लेंगे, तो इसमें एक बैग में 8 किलो ही फास्फोरस होता है, तो हमको 3 बैग की आवश्यकता होगी। और चूंकि डीएपी में नाइट्रोजन भी है, तो हमने नाइट्रोजन के लिए अलग से 20 किलो यूरिया लिया। क्या लिया? 3 बैग महावीरा जीरोन पावर प्लस 20 किलो यूरिया। अब इसका देखो, अगर हमने इतनी सारी चीजें ली, तो यहाँ पे हमको नाइट्रोजन कितना मिल गया 20 किलो यूरिया में? 9.2 kg। फास्फोरस कितना मिल गया हमको? 24 किलो। 3 बैग लिए, एक बैग में 8 किलो, तो 3 बैग में 24 किलो। सल्फर हमको मिल गया 16.5 kg 3 बैग में। कैल्शियम मिल गया हमको 28.5 kg। जिंक मिल गया हमको 750 ग्राम। बोरान मिल गया हमको 300 ग्राम और मैग्नीशियम मिल गया हमको 750 ग्राम। तो इतने पोषक तत्व हमको 3 बैग महावीरा जीरोन या पावर प्लस में और 20 किलो यूरिया के साथ में मिल गए, और जिसकी कॉस्ट कितनी होती है?
2220 रुपए। ये सब डालने के बाद हमने 2220 रुपए खर्चा किया, जबकि जिस किसान भाई ने हमारे डीएपी डाला उसने 1350 रुपए का खर्चा किया। लेकिन हमको इतने सारे पोषक तत्व ज्यादा मात्रा में मिल गए, ये आप देख रहे हो, ज्यादा मात्रा, जिनका अगर बाजार का मूल्य हम लगाएं तो वो होता है 2572 रुपए, मतलब 2500 रुपए के पोषक तत्व हमको ज्यादा मिल गए। तो 2572, यहाँ पे हमने 870 रुपए ज्यादा खर्च किए थे, 2220 माइनस 1350, तो यहाँ पे 870 ज्यादा खर्च किए थे, लेकिन हमको पोषक तत्व 2500 रुपए के ज्यादा मिले, तो हमको 1700 रुपए का यहाँ पे फायदा हुआ और हमारी फसल को सारे पोषक तत्व समान मात्रा में बुवाई के समय से ही मिलने शुरू हो गए। इसलिए हमारी फसल की गुणवत्ता और यील्ड दोनों में बहुत अच्छा इजाफा हुआ। तो ये स्लाइड जिन लोगों ने, जो भी हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इसका फोटो ले लें, बाद में इसको समझें, और अगर नहीं समझ में आता है तो हमारे जो भी कंसर्न नंबर आपके पास में है, नहीं तो कस्टमर केयर नंबर है, उस पर कॉल कर सकते हैं, और अभी ये प्रोग्राम समाप्त होने के बाद आप पुनः हमसे पूछ सकते हैं। हार्वेस्टिंग के लिए जब हार्वेस्टिंग का टाइम आए तो आप क्रॉप पे आपको नजर रखनी है। ज्यादा अगर क्रॉप ज्यादा सूख जाती है तो आप हार्वेस्टर से हार्वेस्टिंग करते हैं, तो आपके दाने इधर उधर बिखर जाते हैं, पॉट्स सेटरिंग होने लगती है, तो आपको एक पर्टिकुलर मॉइस्चर पे ही उसको हार्वेस्टिंग कर लेना चाहिए। इसका एवरेज यील्ड अगर देखा जाए, क्रॉप यील्ड, तो 15 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर तक हमारे जो अच्छे किसान भाई हैं वो निकाल रहे हैं, जिसको और बड़े लेवल पे अच्छे तरीके से हम इसको बढ़ा सकते हैं। आप सब लोगों की जानकारी के लिए हम जो भी प्रमोशनल एक्टिविटी कर रहे हैं, आप लोगों को जो एजुकेशन के लिए जो चीजें कर रहे हैं, उसमें हम विभिन्न तरीके के आप देख रहे हो, ये पोस्टर ऐसे भेज रहे हैं, आपका नीचे ऐसे फोल्डर्स भेज रहे हैं जिसमें हमने लिखा हुआ है कि मूंग की बुवाई के समय क्या क्या डालना है, बुवाई से पहले, बुवाई के बाद आपको क्या करना है पहले पानी पर, बुवाई के 15 से 20 दिन बाद जो मैं स्लाइड में दिखा रहा था आपको क्या डालना है। तो ऐसे हमने ब्रोशर्स बना के फील्ड में भेजे हैं कि जो आप लोगों को मिल रहे होंगे। और हमारा आप लोगों को मालूम है, जो ये एग्रीकल्चर लीडिंग न्यूज़पेपर है, कृषक दूत, कृषक जगत, इनमें हम आप लोगों के लिए पूरा पेज का राइटअप भेजते हैं कि मूंग की फसल में आपको अच्छी पैदावार के लिए क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, जो खाद का डोज है वो कैसे डालना चाहिए, जीरोन खाद कैसे काम करेगा, इसके फायदे क्या क्या हैं, ये सब हम आपको उस पेपर में लिख के भेजते हैं। इसका सर्कुलेशन भी बहुत अच्छा है, 1,20,000 किसान भाइयों तक ये पहुंचता है। और अभी तो हमारी एवी बैच चल रही है, तो हम इसकी बहुत सारी कॉपी मंगवा के आप लोगों तक भिजवा रहे हैं, जिससे कि आप आराम से बैठ के अपने घर पे इसको पढ़ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें। ये जैसे हमारी एवी वैन चल रही है, रात में हमारी मीटिंग्स होती हैं, इसमें बहुत सारे किसान भाई ऐसे होंगे जो यहाँ होंगे, जिनके गांव में ये मीटिंग हुई होगी। ऐसे एलईडी लगी हुई हैं, ये हमारे दोनों बैग लगे हुए हैं, आप देख रहे हो, तो बैग पे भी एलईडी लगी हुई है, जिससे आप रात की रोशनी में भी आराम से पहचान सकते हो। एक जीवन पावर प्लस का बैग है, एक महावीरा जीवन का बैग है। तो इस तरीके की ये एजुकेशनल प्रोग्राम कि आप लोगों के लिए इस कंपनी द्वारा जितने बड़े लेवल पे चलाए जा रहे हैं, वो बहुत ही मतलब हम गर्व से कह सकते हैं कि अपने किसान भाइयों के लिए, रिटेलर्स के लिए, डीलर्स के लिए ये इस तरीके के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। सो इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद। अब मैं हमारे नीरज जी, जो कि जीएम मार्केटिंग हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, वो भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ पे क्लोजिंग रिमार्क्स करें। उसके बाद हमारे कुछ फार्मर्स जुड़े हुए हैं,
जो कि जो यूजर फार्मर्स हैं, तो वो हमको अपनी कहानी शेयर करेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर का सेशन आप लोगों के लिए शुरू करेंगे। तो आप लोग आराम से हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अभी हम आपके सारे प्रश्नों के उत्तर सही ढंग से देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद प्रमोद पांडे सर, आपने बड़ी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को उपलब्ध कराई। एक बार पुनः आरएम फॉस्फेट एंड केमिकल्स की तरफ से मैं नीरज शर्मा मूंग के इस वेबिनार में उपस्थित हमारे भारत के अन्नदाता सभी किसान भाइयों का, व्यापारिक दृष्टिकोण से सहयोगी हमारे सभी विक्रेता व सह विक्रेता बंधुओं का, और हमारी कंपनी के वरिष्ठ जन श्री एसपी चौहान साहब, प्रमोद पांडे जी, उनके साथ साथ सभी हमारे सहयोगी मित्रों का इस वेबिनार में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों, आज का यह वेबिनार कार्यक्रम हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण अवसर लेकर आया है, जिसमें हमारे चौहान साहब और प्रमोद पांडे साहब ने आपको कई महत्वपूर्ण मूंग से संबंधित जानकारियां उपलब्ध कराई, जिससे कि हम अपनी मूंग की खेती को एक बहुत ही उपजाऊ, टिकाऊ और लाभ की खेती में परिवर्तित कर सकें। इसके बेहतर तरीके आपसे बताए और आपको उन तरीकों से अवगत कराया। अब इसके आगे बात आती है कि हम उन तरीकों को अपने व्यवहारिक रूप में कितना कार्य रूप में परिणित कर पाते हैं, उनका कितना उपयोग कर पाते हैं, तब जाकर ये वेबिनार की सफलता उस पर निर्भर होगी। क्योंकि मूंग का समय अभी चल रहा है और आप सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में मूंग बो रहे हैं या बोने वाले हैं। जैसा कि अभी आपको चौहान साहब ने भी बताया कि दलहन का बहुत बड़ा एरिया है हमारे भारत में, पर उत्पादन हमारा बहुत कम है। हमारे भारत की तुलना में यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में कई गुना ज्यादा बेहतर हमारे वहाँ के किसान जो है वो उत्पादन लेते हैं। जबकि अगर देखा जाएगा तो भारत की माटी उनसे कई गुना ज्यादा सक्षम है और आपके पास वो क्लाइमेट कंडीशन भी बहुत फेवरेबल हैं जो प्रोडक्शन बढ़ाने में सहायक रहेंगी। अपितु हमको उन चीजों से कैसे फायदा ले सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी का अपने उत्पादन को बेहतर बनाने के लिए, न केवल उत्पादन को बढ़ाने के लिए बल्कि उसको बेहतर बनाने के लिए कैसे उसका हम प्रबंधन कर सकते हैं, ये आपको जानना बहुत आवश्यक है। इसमें आप व्यवहारिक रूप में ये जो पांडे साहब ने स्लाइड्स बताई, आपको बोलना चाहिए सोइंग से लेके सीड रेट से लेके और हार्वेस्टिंग तक जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिस आपको एग्रीकल्चर की बताई, किस खेती की बताई, उनको आपको व्यवहारिक रूप में अपनाना होगा, तभी इसका आपको लाभ मिल सकेगा। जैसा कि हम सभी चर्चा कर रहे हैं और जानते भी हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और आज के परिप्रेक्ष्य में जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं मूंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण दलहनी जायद फसल के रूप में उभर रहा है। अब इसका उभरने का क्या कारण हो सकता है, मैं आपको बताता हूं। इसका उभरने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि इसको ऐसे समय में लिया जाने लगा है जब आपके खेत खाली रहते थे और इसको कम संसाधनों में, कम पानी में और कम आवश्यकताओं में इसको उत्पादन को लिया जा सकता है और ये आपके लिए लाभ की खेती साबित होती जा रही है। खास तौर से मध्य प्रदेश, भारत के कई प्रदेशों में मूंग काफी अच्छे एरिया में, काफी बड़े एरिया में लिया जा रहा है, पर मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा किसान भाइयों ने मूंग को अपना सहयोगी बनाया है, जिसमें से अभी आपको हमारे हेड एग्रोनॉमिस्ट श्री पांडे साहब ने अवगत कराया कि कितने बड़े क्षेत्र में मूंग की बुआई होने वाली है मध्य प्रदेश में, और उसमें आपको करीबन 18-20 जिले के नाम भी उन्होंने आपको बताए और कई ऐसे जिले हैं जिनमें मूंग लगातार सतत रूप से अपने पैर पसारता जा रहा है, बढ़ रहा है। तो मूंग एक ऐसी खेती बनती जा रही है जो आपके लिए बहुत ही उपयुक्त है और सही समय पर वो आप उसको हार्वेस्ट भी करके अपना, बोलना चाहिए, मुनाफा अर्न कर सकते हैं। हमारे एक मित्र बंधु हैं, वो काफी बड़े एरिया में मूंग की खेती करते हैं। मैं आपको व्यवहारिक चर्चा करता हूं
तो उनसे जब मेरी चर्चा हुई कि भाई आप मूंग की खेती क्यों कर रहे हैं, इस समय में कोई वेजिटेबल या और कुछ क्यों नहीं ले रहे, तो उन्होंने बताया कि मूंग से एक तो उनका मूंग के रेट बहुत अच्छे मिलते हैं, दूसरे कम संसाधनों में हो जाता है, तीसरा जो उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बताया कि हम इसका प्रोडक्शन तो लेते ही हैं, और वो ज़ेरॉन का प्रयोग करते थे, तो ज़ेरॉन प्रयोग करने से उनके प्रोडक्शन की बोलना चाहिए क्वालिटी भी बहुत बढ़ गई। तो उन्होंने जो बताया कि साल की बाकी की फसल जो होती है साहब, वो हमारे व्यवहारिक खर्चों में, दिन प्रतिदिन के खर्चों में उसका जो हमारी अर्निंग होती है, जो हमारी कमाई होती है, वो लग जाती है, और मूंग की खेती से जो हम अर्न करते हैं उसको हम अपने आने वाले भविष्य के लिए सहेजते हैं, अपने जीवोपार्जन के लिए रखते हैं, वह अपने लाइफ बोलना चाहिए स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए भी प्रयोग करते हैं। तो ये उनका मतलब बोल रहा था कि मूंग से जो हमारा फायदा होता है वो हमारे लिए नेट मुनाफा होता है। तो इसमें एक बड़ा अवसर है हमारे पास इस मुनाफे को बढ़ाने का। हम अपनी खेती में अच्छे संसाधनों का प्रयोग करें, बताए गए मापदंडों के अनुसार हम खाद का प्रयोग करें, पैकेज ऑफ प्रैक्टिस का उपयोग करें, तो हम उसको अपने फायदे को कई गुना ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। इस सहयोग में RM फॉस्फेट एंड केमिकल्स हमारे सभी किसान भाइयों के साथ, विक्रेता बंधुओं के साथ हमेशा कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ता रहा है, चलता रहा है, जिस हेतु हम अपने कमिटमेंट के अनुसार, जैसा कि चौहान साहब ने कुछ स्लाइड में आपको बताया था कि हमारा जो मिशन है, विजन है कि हम मोस्ट ट्रस्टेड कंपनी कहलाना पसंद करेंगे, बनना चाहते हैं। तो हमारा जो मेन बोलना चाहिए विजन है, वो केवल एकमात्र मुनाफा कमाना नहीं है। हमारा विजन मिशन है कि हम किसान भाइयों के साथ, किसान भाइयों के लिए, किसान और विक्रेता बंधुओं के साथ आगे बढ़ें, तत्पर रहें, उनके साथ मिलकर उनके मुनाफे में हम और अपना सहयोग अच्छे और उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट के साथ में दर्ज करा सकें। जिसकी आपने कई प्रोडक्ट अभी हमारे प्रमोद पांडे साहब ने आपको बताए, जैसे कि महावीरा जेरॉन जिन जिन किसान भाइयों ने डाला, पहले प्रचलन जो 1846 का था, उस पुरानी मान्यता को तोड़ते हुए, उस पुराने बांध को, सेतु को लांघते हुए किसान भाइयों ने जेरॉन के प्रयोग से जो मुनाफा कमाया है, जो उन्होंने अपनी बोलना चाहिए कि अर्निंग बढ़ाई है, वो सराहनीय है। आपको ऐसे किसान भाइयों की जवानी, उनकी कहानी अभी सुनने मिलेगी। तो मैं इस परिप्रेक्ष्य में ज्यादा समय ना लेकर सिर्फ यही बोलना चाहूंगा कि हमेशा सबसे बड़ा आपके लिए किसान का खेत और किसान का अनुभव, किसान का खेत सबसे बड़ी प्रयोगशाला है, ये हमेशा से वैज्ञानिक कहते हैं। और मैं ये भी मानता हूं कि प्रयोगशाला के साथ किसान का खेत ही सबसे बड़ी पाठशाला भी है, जो उनको हर साल नए नए जो है मापदंडों को प्रयोग करने के बाद जो उनको सीख मिलती है, उस सीख को उनको हमेशा नोट करके रखना चाहिए कि इस साल हमने ये उत्पाद लगाए और इस उत्पाद लगाने के बाद हमको इतना खर्चा आया और उसका प्रोडक्शन हमने ये लिया तो हमको इतना उसका फायदा मिला। अतः मैं यही चाहूंगा कि आप सब लोग हमारे साथ इस फायदे की खेती, इस व्यवसायिक खेती का जो कार्यक्रम हमने बनाया है, महावीरा जेरॉन के जो फायदे किसान भाइयों को हम चाहते हैं कि हर घर तक, दर दर तक पहुंचा सकें। इस उद्देश्य के साथ आप भी हमारे साथ सहयोगी बने, अपनी खेती को फायदे की खेती में कन्वर्ट करें। मेरी सभी के साथ में यही विशेष शुभकामनाएं हैं। और इस अवसर पे आगे हमारे जो कुछ किसान भाई हैं जो अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, उनको कनेक्ट करना चाहता हूं, जिससे कि देखिए हम लोग सब अपने अपने लिए तो करते हैं, पर जब एक दूसरे को अपने अनुभव शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ अपने बोलना चाहिए सुख दुख को बांटते हैं, तो उससे हमको सही पता चलता है कि कहाँ और हम बेहतर कर सकते हैं या कहाँ हमसे कुछ कमी हो गई। सो आप उस बेहतर वाले रास्ते को चुने और उन सफल किसान भाइयों की कहानी, उन्हीं की जुबानी सुने। गोविंद सिंह मीणा, ग्राम आंबा कदीम, तहसील भैरुंदा, जिला सीहोर। आंबा कदीम है सर मेरा गांव, लाड़कुई के पास सर। पिछले सर मैंने 15 एकड़ में मूंग की फसल लगाई थी और 1 एकड़ में 2 बैग मिलाए थे सर, और जिसका उत्पादन सर 8 से 10 बोरा प्रति एकड़ निकला था। सबसे बढ़िया रिजल्ट है और सभी किसान भाइयों को सलाह देना चाहूंगा मैं
कि इस वर्ष भी अन्य खाद की जगह जीरोन मिला है, महावीरा जीरोन। और मैंने सर इस वर्ष मक्का भी लगाई है 10 एकड़ में, उसमें जीरोन डलवाया, चने में भी डलवाया था, गेहूं में भी डलवाया था सर मैंने इसको। बहुत बढ़िया रिजल्ट आया इसका और उत्पादन भी बढ़िया मिला मेरे को। और रही बात फसल की, फुटाव अच्छा हुआ और दाने की जो चमक, समान दाने आए और बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा है इसका। तो हमारे बीच में ये मीना जी बात कर रहे हैं, गोविंद मीना जी, और इन्होंने अपनी मूंग की फसल में पिछली बार 15 एकड़ में जीरान का उपयोग किया था। तो आप सर ये भी बताइए कि आपने जीरान के साथ साथ में पोटास का भी उपयोग किया था क्या? किया था ना सर पोटास का। हाँ, तो आपने पोटास का उपयोग करके जी 10 किलो किया सर पोटास का उपयोग मैंने, 10 किलो एकड़ के हिसाब से। और सर मिट्टी की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी रही उसकी, कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ इस खाद से। जो भुरभुरापन आता है ना मिट्टी, आजकल क्या मिट्टी डीएपी वगैरह डालने से हार्ड हो जाती है, तो मिट्टी में अलग ही भुरभुरापन आता है सर इससे। जी, और मैं आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं कि आपने क्या किसी तरीके का माइक्रो राजा, किसी भी कंपनी का माइक्रो राजा का उपयोग किया था क्या? माइक्रो राजा का सर मैंने चने में, गेहूं में और मक्का में किया था, जो उत्तम कंपनी का आता है। बहुत अच्छा। तो जैसा आपको बताया, ये प्रगतिशील किसान है हमारे, तो ये सारी चीजों को जो मैंने बताया है उसका उपयोग सही ढंग से करते हैं। अपना भी जो माइक्रो राजा आता है वो सिम्ट्रॉन के नाम से आता है, तो आप इस साल चाहें तो सिम्ट्रॉन का। देखो, एक चीज मैं भी ऐड करना चाहता हूँ। जो आपने बताया कि मिट्टी भुरभुरी रहती है, ये आपका बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन है। ये फैक्ट है कि जब हम सोयल में जीरोन को डालते हैं तो उसमें कैल्शियम सल्फर होने के कारण आपकी जो सोयल है वो भुरभुरी हो जाती है। अंदर से पॉली होने के कारण आपका जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ता है, प्लस जो आपकी रूट डेवलपमेंट होती है उसमें अच्छी होती है। यही कारण है कि आपको इसके रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। एक चीज मैं और आपको सबको बता देना चाहता हूँ, ये स्टडी है कि अगर फॉस्फोरस को हम केवल फॉस्फोरस के रूप में यूज करना चाहते हैं तो हमें करीब केवल 25% के आसपास ही अपटेक होता है उस फॉस्फोरस का। यानी अगर हम एनपीके डीएपी के रूप में फॉस्फोरस दे रहे हैं तो 25% ही अपटेक होता है, ये स्टडी है। लेकिन अगर फॉस्फोरस को सल्फर के साथ यूज करते हैं तो 32% हो जाता है। यही कारण है कि आपका जब आप इसको जीरोन के रूप में यूज करते हैं तो उसकी परसेंटेज बढ़ जाती है। और बाकी जो न्यूट्रिएंट है उससे, जैसा आपने बताया, उसके फायदे होते हैं। आपकी जो प्रोड्यूस आएगी, आपकी जो कल फसल आएगी, उस फसल में भी वो न्यूट्रिएंट होंगे। तो ये एक साइकिल का काम करती है। इसलिए आप, हाँ, एक चीज मैं और बताता हूँ एक प्रोडक्ट के बारे में जो पांडे जी ने बताया था, एमिट्रॉन जेड। एक प्रोडक्ट जो बनवाया हमने, ये जितने भी एबायोटिक स्ट्रेस होते हैं, क्योंकि मूंग जो यहाँ समर में होती है, इसमें थोड़ा कभी कभी गर्मी भी हो जाती है, तो एबायोटिक स्ट्रेस जो होते हैं, ज्यादा गर्मी हो जाना, सर्दी हो जाना, नमी कम हो जाना, नमी ज्यादा हो जाना, ये जो इस तरह के बाह्य कारण होते हैं ना, उन सब के लिए ये एक मान के चलो कि रामबाण दवा का काम करता है। बहुत सुंदर प्रोडक्ट है। इसके अंदर आपको विटामिन मिलेंगे, एमिनो एसिड्स हैं, ऑक्सीन्स हैं, बाकी इसमें जिंक ग्लाइसिन फॉर्म में भी है। ये बहुत सुंदर प्रोडक्ट है। तो मैं तो ये कहूंगा कि जो मूंग की खेती लगा रहे हैं ना, मूंग का जो फसल लगा रहे हैं ना, इस प्रोडक्ट का भी प्रयोग करें। जीरोन और जीरोन पावर प्लस के साथ इस प्रोडक्ट को भी अपना 20, 25 या 30 दिन की अवधि में जब आपकी फसल पहुंचेगी, इसका इस्तेमाल जरूर करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद जी। आपने सब लोगों को अपनी जवानी, ये सक्सेसफुल कहानी सुनाई। सर, मैं परमानंद पवार, हरदा, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ, मूंग के गढ़ से। जी सर, स्वागत है आपका। आप बार बार नर्मदापुरम हरदा कह रहे थे सर, बन की चलो, कंपनियों की नजर में भी हरदा है। हरदा तो मेन बाजार है इसका भाई, मूंग का। मूंग में सब लोग वही मिलते हैं। जी जी, देश का भी दिल है सर हरदा, हृदय नगर है हरदा। बिल्कुल बिल्कुल। आपके माध्यम से पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं सर। ऐसी मीटिंग रखते हैं आप, रखते रहें आगे भी। और आपके माध्यम से कुछ किसानों से मैं कहना चाहता हूं कि आपके जो कंपनियों के, मतलब अपने जीरोन, रामा फास्फेट वाले या जो भी है, इनके संतुलित जो उर्वरक बताते हैं उस हिसाब से चलें। कुछ किसान क्या है, बहुत ज्यादा डाल देते हैं, संतुलित मात्रा में
खाद दवाई का संतुलित मात्रा में सही समय पे कौन सी दवाई क्या डालना है उनका मार्गदर्शन करें सर। और जीरोन का इस्तेमाल हमारे हरदा में शायद है कि भारतवर्ष में शायद है सबसे ज्यादा अगर मांग है तो हरदा और नर्मदापुरम में है सर। बिल्कुल वो आपको भी पता है सर। बिल्कुल। दोनों मूंग में सीजन आप में सर लोगों बहुत ने, माल आता। हाँ, मूंग में आप लोगों ने सबसे पहले जीरान को प्यार दिया और वो जी प्यार जी निरंतर बढ़ता जा रहा है। लगभग 5 साल हो गए सर हमको, 4 से 5 साल डालते। जी जी। बढ़िया रिस्पॉन्स है सर। चने में भी लेते हैं हम यूज, मूंग में भी लेते हैं। और बस इतना ही कहना चाहता हूँ, आपकी सब पूरी टीम मेरी हरदा की व्यक्तिगत जानती है सर, मेरे को आते रहते हैं वो लोग, व्यक्तिगत संपर्क में हैं हम। जी जी। बस मेरा इतना ही कहना है कि आपके जो अपने फील्ड विजिट करते हैं उनके हिसाब से पूरा शेड्यूल चलाएं तो फायदा मिलेगा। कुछ किसान क्या करते हैं, या तो पीछे का शेड्यूल अच्छे चलाते हैं, आखिरी आखिरी में कुछ चूक जाते हैं, फिर कहते हैं कि यार ये कम हुआ वो कम हुआ। मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूँ कि थोड़ा शेड्यूल से चले तो आपकी भी बचत होगी, किसानों की भी, और आपको एवरेज अच्छा मिलेगा सर। जी बिल्कुल। आपका सुझाव जो है, मेरे ख्याल में यहाँ पे जितने भी हमारे किसान भाई हैं वो या तो मान रहे होंगे, अगर नहीं मान रहे होंगे तो ये सुझाव बहुत अच्छा है, मानना चाहिए। क्योंकि जी जी अगर आप सर। शेड्यूल नहीं चलाओगे, अगर आप सही ढंग से किसी भी चीज का उपयोग सही ढंग से नहीं करोगे, संतुलित नहीं जी करोगे, जी तो उसके उतने अच्छे जी जी रिजल्ट नहीं आएंगे। किसान सर थोड़ा कहीं कहीं लापरवाह हो जाता है, पहले तो लाख बहुत ज्यादा लगा देता है, फिर देख लेता है कि मैंने ज्यादा लगा दिया, फिर वो आखिरी में कंट्रोल करता है जब उसको जरूरत रहती है फसल को सर। जी जी। बहुत बढ़िया साहब जी, बहुत बढ़िया। जी जी। तो कमलेश जी, आपका आवाज अभी स्टार्ट हो गया, तो कमलेश जी कुछ बात करना चाह रहे थे। परमार जी के साथ नमस्कार में आप सर, भी मैं बोलिए। कमलेश जाट, जी, ग्राम देवला, तहसील खातेगांव, जिला देवास। स्वागत है आपका। और जी सर, ये प्रमाण है मेरे पास, और मैं खेत पे ही बैठा हूँ। आप चाहें तो और फसल भी देख सकते हैं। एक मक्का में 3-3 भुट्टे हैं सर। 1 2 3। मेरी आवाज आ रही है? ये तो सर आपकी आवाज भी आ रही है और लाइव फसल भी दिखाई दे रही है। हाँ आपने जी। तो ऐसा काम कर दिया कि जो अभी बहुत नामुमकिन जैसा लग रहा था। नहीं सर, मैं खेत में ही बैठा हूँ। जैसे ही मेरे को लगा कि आज मीटिंग है तो मैं खेत पे आया, और खेत पे एक मैंने तोड़ के भी लाया हूँ। जी। और बहुत ही शानदार। और जो मोदी जी बोलते थे कि आय 3 गुना करनी है, तो इसके लिए अगर इस खाद का उपयोग करेंगे अपन, तो निश्चित है कि आय भी बढ़ेगी और लागत भी कम होगी। जी बहुत तो अच्छा बहुत शानदार खाद है आपका। और मैं 2 साल से यूज कर रहा हूँ, लेकिन पिछले साल से ये और थोड़ा नए पैकेज में और नए जीरोन प्रो पावर प्लस। हाँ हाँ, पहले सादा ही आता था, लेकिन इस बार से ये और सुधार करके कंपनी ने दिया है, बहुत बढ़िया है। अभी इसमें 6 पोषक तत्व कर दिए, मैग्नीशियम भी डाल दिया है, तो 5 पोषक हाँ तत्व पहले आते थे, अब 6 पोषक तत्व हो गए। जी जी जी। और आपको मैं बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ कि आपने डायरेक्ट खेत में दिखा दिया सब लोगों को। ये बहुत अच्छी बात है, अपना भुट्टा दिखाया। जब आपकी फसल निकले तो आप इसका उत्पादन भी हमको बताइएगा कि कितना उत्पादन आया। बिल्कुल सर, मैंने 3 कंपनी की मक्का लगाई है, और तीनों कंपनी की मक्का बहुत शानदार लगी है। तो उसका उत्पादन भी क्या होता है, और तीनों में एक जैसे ही खाद, बाकी सब एक जैसा ही है। तो वो कंपनी की भी बड़ाई करूंगा फिर आने वाले समय में, कौन सी कंपनी की मक्का सबसे बेस्ट थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें आप एक चीज और हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं कि इसका जो दाना ग्रेन निकलता है उसका भी हमने टेस्टिंग अभी शुरू किया है कराना, कि इसमें जिंक, बोरान और मैग्नीशियम की मात्रा कितनी बढ़ती है फसल में, तो ये कितना ज्यादा फोर्टिफाइड होता है। तो इससे भी आपको आपका प्राइस भी इंक्रीज होगा धीरे धीरे। हम उस पर काम कर रहे हैं। हमने अभी पहला टेस्टिंग पोटैटो के ऊपर कराया है और हमको बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं उसके, आलू के ऊपर। सर अपने कमलेश जी टेक्निकल खेती करते हैं हमेशा, इन्होंने चिया सीड्स की खेती भी करी है इस बार।
जो कि करीब अच्छा। 14,500 रुपए कुंटल इनका भाव मिला है इनको। कल नीमच मंडी में बेच के आया हूँ मैं सर, और आज सर आए थे, उन लोगों को मैंने चिया सीड भी बताया, उनने देखा ही नहीं था चिया सीड का बीज कैसे होता है। और बिल्कुल। कल मैंने बेच के आया, 14,500 बिका सर। बहुत शानदार फसल है वो भी। चिया सीड को ऐसा बताते हैं कि थोड़ा सा भिगो के 1,20,000 की फसल बेची सर इन्होंने। बहुत बधाई, आप बधाई, बहुत बधाई आपको, हमारी तरफ से बधाई, यहाँ पे जितने लोग हैं उन सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। जी धन्यवाद कमलेश जी, मैडम। थैंक यू। और कोई हमारे किसान, थैंक यू सर। और हमारे कोई किसान भाई किसी तरीके का कोई प्रश्न हो या कुछ आप वो शेयर करना चाहते हो तो बताएं। आप लोगों ने आज जो यहाँ पे आके इस बोर्ड पे जो अपने मन की बात कही और जो अपने मन की बात शेयर की, ये निश्चित रूप से हमारे समाज को और हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक रहेगी। और ये जो आपने बात यहाँ पे की है, जो किसान भाई हमारे यहाँ नहीं जुड़ पाए, हम उनको कोशिश करेंगे कि आपकी बात को उन तक पहुँचाएं किसी न किसी माध्यम से। तो ये निश्चित रूप से आपने जो समय यहाँ पे दिया है, ये समय आपका बहुत ही सदुपयोग होगा कि हम पूरे समाज में आपकी बात को भेजेंगे और समाज से अपील करेंगे कि हमारे बहुत सारे प्रगतिशील किसान इस तरीके से खेती कर रहे हैं, आप लोग भी इस तरीके से खेती करें, जिससे कि आने वाले समय में हमारे समाज का, हमारे देश का, हमारे प्रदेश का और अपना खुद का एक अच्छा उत्थान हो। तो यहाँ पे जो भी हमारे साथीगण, हमारे कृषक भाई, हमारे डीलर भाई, हमारे कंपनी के हमारे कलीग्स जो भी यहाँ पे जुड़े हैं इस वेबिनार के माध्यम से, उन सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कंपनी की तरफ से देता हूँ। विशेष आभार हमारे चौहान जी, जिन्होंने इतना अपना अमूल्य समय निकाला और इस वेबिनार में जुड़े, हमारे नीरज जी, ठीक है, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और हमारे जो किसान भाइयों ने अपना जो यहाँ पे आके इस प्लेटफॉर्म पे अपना मत यहाँ पे रखा, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो उनको विशेष आभार कि वो इतने समय तक हमारे साथ जुड़े और खेती की सारी बातें अपनी हमारे सभी लोगों को शेयर की। एक अच्छा उत्पादन में क्या सहभागिता उनकी हो सकती है उन्होंने बताई, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि आरएम फॉस्फेट इस तरीके के एजुकेशनल प्रोग्राम बहुत पहले से चला रही है और जोरों से ये ऐसे प्रोग्राम होते रहें और आप सब लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें और आने वाली फसल को, अपनी मूंग की फसल को बहुत अच्छा बनाएं, बहुत अच्छा उत्पादन लें गुणवत्ता के साथ में। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।